एक ज्वेलरी कंपनी जो सिर्फ साइन नहीं करती, नंबर्स में भी धमाका करती है। पर सवाल ये है, ये ग्रोथ रियल है या सिर्फ ग्लिटर? आज की वीडियो में हम एक एक लेयर खोलेंगे और एंड तक आते आते पिक्चर कुछ और ही निकलेगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जो बिगिनर अक्सर मिस कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीपी आभूषण लिमिटेड करती क्या है। ये एक रीजनल ज्वेलरी रिटेलर है जो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर और प्लेटिनम ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और रिटेल बिजनेस करती है। कंपनी का 92% रेवेन्यू सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी से आता है, जो दिखाता है कि इसका कोर बिजनेस काफ़ी फोकस्ड है। साथ ही एक सप्लीमेंट्री वाइन पावर जनरेशन बिजनेस भी है जो कॉस्ट स्टेबिलिटी में मदद करता है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। कंपनी एग्रेसिवली स्पेंड कर रही है। FY25 तक रतलाम और अजमेर में 2 नए स्टोर्स, हर स्टोर पर 25 to 30 करोड़ का कैपेक्स प्लान और हर स्टोर का 200 करोड़ एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल। फोकस कहाँ है? टियर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे अंडर पेनिट्रेट मार्केट और धीरे धीरे डायमंड ज्वेलरी शेयर बढ़ाने की स्ट्रेटेजी। मतलब गोल्ड लेड स्टेबल बेस प्लस डायमंड लेड मार्जिन एक्सपेंशन। पर ग्रोथ स्टोरी सुनने के बाद असली काम अब स्टार्ट होता है, जो कि होता है नंबर्स का टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पीई रेशियो से। सबसे पहला सवाल जो मार्केट पूछता है, ये स्टॉक महंगा तो नहीं? डीपी आभूषण का पीई रेशियो इंडस्ट्री से कम है। पीई रेशियो का मतलब होता है आप ₹1 के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो। इंडस्ट्री की कंपैरिजन में पीई कम हो और बिजनेस स्टेबल हो तो ये पॉसिबल ग्रीन फ्लैग माना जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट ने कंपनी को पूरी तरह प्राइस नहीं किया या ग्रोथ अभी फुली रिफ्लेक्ट नहीं हुई। लेकिन वैल्यूएशन अकेली कहानी नहीं होती। अब देखना पड़ेगा कंपनी पैसा कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है एंड उस पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसलिए अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है ROE। अब सोचिए कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का क्या कर रही है। यहाँ पर कंपनी का ROE 35% से ज़्यादा है। ROE का मतलब होता है कंपनी ने शेयर होल्डर के कैपिटल पर कितना प्रॉफिट जनरेट किया। नॉर्मली 15 to 20% का ROE हो तो उसे हेल्दी माना जाता है, तो यहाँ पर तो 35% प्लस ROE है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग हो सकता है। ये दिखाता है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी एंड कैपिटल का स्मार्ट यूज़। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि ROE कभी कभी हाई डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट चेक करना जरूरी है, जो कि है अपना ROCE। ROCE पूछता है कि सिर्फ इक्विटी नहीं, पूरा कैपिटल कितने काम का है। डीपी आभूषण का ROCE 33% से ऊपर है। ये बताता है इक्विटी प्लस डेट दोनों मिलाकर कितना इफेक्टिवली प्रॉफिट बना रही है कंपनी। नॉर्मली 15 to 20% ROCE हो तो उसको अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर तो ROCE 33% प्लस है, जो कि एक सॉलिड ग्रीन फ्लैग लगता है। इसका मतलब कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन है, बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, पर एफिशिएंसी तभी काम आती है जब सेल खुद ग्रो कर रही हो। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक आता है सेल ग्रोथ। अब सेल ग्रोथ बताता है कि मार्केट कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। डीपी आभूषण की 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 32% प्लस रही है। नॉर्मली 10 to 15% की सेल ग्रोथ भी अच्छी होती है, तो 32% ओवर 5 ईयर्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। इसका मतलब ब्रांड डिमांड इंक्रीज हो रही है एंड स्टोर एक्सपेंशन का असर दिख रहा है। लेकिन सेल बढ़ना अच्छा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो गेम अधूरा रह जाता है। तो नेक्स्ट मैट्रिक होता है अपना प्रॉफिट ग्रोथ। यहीं पर बिजनेस का असली पावर दिखता है। डीपी आभूषण का 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 46% रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग पावर एंड ऑपरेटिंग डिसिप्लिन। 12 to 15% प्रॉफिट ग्रोथ हो तो उसे अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर तो 46% प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। पर सस्पेंस ये है, क्या हाई ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन भी जस्टिफाई होनी चाहिए। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक आता है अपना PEG रेशियो। अब PEG पूछता है
कि ग्रोथ के हिसाब से प्राइस फेयर है या नहीं। डीपी आभूषण का पीईजी सिर्फ 0.56 है। अगर पीईजी 1 से कम हो तो इसका मतलब ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, इसलिए पीईजी रेशियो यहाँ पर 0.56 है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। पर एक और सवाल बनता है, क्या प्रमोटर खुद इस ग्रोथ पर भरोसा करते हैं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक के थ्रू, जो कि है अपना प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर बोलते कम है, स्टेक से जवाब देते हैं। डीपी आभूषण की प्रमोटर होल्डिंग 74% है। 50% से ऊपर अगर होल्डिंग हो तो उसे स्ट्रांग माना जाता है, तो यहाँ पर तो 74% है, जिसका मतलब हाई कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंटेंट। ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ग्रीन फ्लैग देता है। पर प्रमोटर्स स्ट्रांग हो और कंपनी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हैंडल कर पाए, ये भी जरूरी है। सो नेक्स्ट मैट्रिक आता है अपना करंट रेशियो। करंट रेशियो बताता है कि कंपनी कल के बिल्स आज पे कर सकती है या नहीं। डीपी आभूषण का करंट रेशियो 2 है। 1.5 to 2 को हेल्दी माना जाता है, तो 2 तो एक क्लियरली ग्रीन फ्लैग लगता है। इसका मतलब लिक्विडिटी प्रेशर कम एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजेबल है। पर लास्ट टेंशन ये होती है कि इंटरेस्ट का बोझ कितना हैवी है। तो फाइनल मैट्रिक आता है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज बताता है कि प्रॉफिट इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर रहा है। डीपी आभूषण का इंटरेस्ट कवरेज 13.4 है। 3 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है एंड 13.4 का मतलब डेट प्रेशर लो है, फाइनेंशियल स्ट्रेस मिनिमल है। ये भी एक क्लियर ग्रीन सिग्नल लगता है। पर अब आते हैं कंपनी के करंट परफॉर्मेंस पर, मीन्स क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। रिसेंट क्वार्टर जून 25 एंड सितंबर 25 को कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से सेल इंक्रीज हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है एंड सबसे अच्छी बात ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुई है। इसका मतलब डिमांड इंटैक्ट है, प्राइसिंग पावर बेटर हो रही है, कंपनी करंट मार्केट कंडीशन में भी परफॉर्म कर रही है एंड कॉस्ट कंट्रोल क्लियरली दिख रहा है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, कोई नेगेटिव चेंज नहीं है। एफआई एंड डीआई होल्डिंग में भी कोई अलार्मिंग एग्जिट नहीं दिखता, मतलब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस भी इंटैक्ट लगता है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की बात करें तो लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर और टीटीएम बेसिस पर सेल ग्रोथ एवरेज मोर देन 17% रही है, प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 41% रही है एंड आरओई मोर देन 32% रहा है। ये दिखाता है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, स्केलेबल बिजनेस मॉडल एंड कैपिटल एफिशिएंसी ग्रोथ। इन्वेस्टर के लिए ये नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं। तो अगर हम सारे फंडामेंटल को एक साथ देखें तो डीपी आभूषण के काफ़ी मैट्रिक्स ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं, लेकिन याद रखिए फंडामेंटल के साथ साथ रिस्क, मार्केट साइकिल, रेगुलेशन, गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी और एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन भी मैटर करती है। इसलिए एनालिसिस यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि असली इन्वेस्टर सिर्फ साइन नहीं करता, शैडो भी चेक करता है। अगली वीडियो में हम उन्हीं रिस्क और ब्लाइंड स्पॉट को तोड़ तोड़ कर देखेंगे। तब तक एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, क्या ये ग्रोथ फ्यूचर में भी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से असली गेम शुरू होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।